हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो आपके चैप्टर नंबर 9 है स्ट्रेट लाइन, उसी का नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इस सबके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बात देख लेते हैं, जनरल इक्वेशन लाइन होती क्या है। एक लाइन की जो भी इक्वेशन होती है, जैसे कि अगर हम लिखें ए एक्स प्लस में बी वाई इक्वल टू सी, तो ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। या फिर आपको ऐसे भी लिखी मिल सकती है कि ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस माइनस की कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी लाइन को आप बोलते हो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को हमने जो भी थोड़ी देर पहले लास्ट लेक्चर में जो इक्वेशंस पढ़ी हैं, वो स्लोप फॉर्म पढ़ी है, टू पॉइंट फॉर्म पढ़ी है, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है। तो उसके बाद ये इक्वेशन आती कैसे है, तो देखो एक्चुअली जो वो इक्वेशन हमने पढ़ी है, स्लोप पॉइंट फॉर्म हो चाहे टू पॉइंट फॉर्म हो, वो सभी को अगर आप लास्ट में सॉल्व करते हो तो इसी टाइप की इक्वेशन ही आपको इन द रिजल्ट में जाकर मिलेगी। आपके वेरिफिकेशन के लिए हम इसी इक्वेशन को उन सभी इक्वेशन में बदलकर ट्रांसफॉर्म करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम चेंज करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कह सकते हो इसको, है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या फिर वन पॉइंट स्लोप फॉर्म करेंगे। तो आपकी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन होती थी जैसे आपके पास ये है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये आपकी जनरल इक्वेशन है। अगर यहाँ से बी वाई को सिर्फ हम यहीं पर रखते हैं, बाकी सबको अपोजिट साइड ले जाते हैं, तो ये जाएगा माइनस का ए एक्स माइनस का सी, दोनों तरफ बी से डिवाइड करेंगे तो माइनस का ए अपॉन में, ये भी कैपिटल बी मान लो इसे भी, जब हम उसको कैपिटल लेके चल रहे हैं, तो माइनस ए अपॉन में बी एक्स और माइनस सी अपॉन में बी। तो अगर इसको हम इक्वेशन को कंपेयर करें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास स्लोप वाली फॉर्म थी। तो अगर इस इक्वेशन को और इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलता है कि m की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का a अपॉन में b, और c की वैल्यू मिल जाएगी इस वाले c की, इसको c1 मान लो, इस c1 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का c अपॉन में b। तो हम कह सकते हैं जो जनरल इक्वेशन है, इसको भी हम इसी टाइप से स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी बाकी फॉर्म में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। उसके बाद सेकंड वाली देख लेते हैं हम। सेकंड में से कन्वर्ट करते हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म किस टाइप से थी, जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस टाइप से इक्वेशन है। इसको फिर से लिखते हैं हम ए एक्स प्लस में बी वाई, और सी को अपोजिट ले जाते हैं तो माइनस का सी हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, सी से यानी माइनस सी से हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स अपॉन में माइनस का सी, ये वाला ए बी सी के अपॉन में आ जाएगा, प्लस में वाई अपॉन में माइनस का सी अपॉन में बी, और इक्वल टू वन। तो आप देखो कि ये जो आपकी फॉर्म थी इस टाइप से, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन में बी इक्वल टू वन, ये थी इंटरसेप्ट फॉर्म थी। तो इसमें भी कन्वर्ट हो चुकी है, जहां पर ए की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ए की है माइनस सी अपॉन ए, और ऐसे ही बी की वैल्यू क्या है, माइनस का बी अपॉन, सॉरी माइनस का सी अपॉन बी। तो इसी जनरल इक्वेशन को आप डिफरेंट टाइप से जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं उनमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है। इसी के बेस पे आपकी जो फर्स्ट स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में भी, कि ये आपको जनरल इक्वेशन गिवन होगी और आपसे बोला जाएगा कि आप इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में या फिर सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन्हें कन्वर्ट कर लोगे। उसके बाद जो मेन टॉपिक होता है आज के इस लेक्चर का, वो है कि किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं। पहले हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो ये आपका जो मेन टॉपिक रहने वाला है आज का, इसी को आज हम बिल्कुल ब्रीफ में सीखेंगे, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं एक।
तो ये आपके पास आपका एक्सिस हो गई, ये हो गया यहाँ पर एक्स एक्सिस और यहाँ पर हो गया वाई एक्सिस। तो मान लो कोई भी लाइन है, एक लाइन बना लेते हैं हम सीधी। तो ये कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0। इस लाइन को मान लेते हैं लाइन एल है और इसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0। ये इस लाइन एल की इक्वेशन है, ठीक है। अब इस लाइन से दूर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर पी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया है पी और इस पी पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट माने हैं x1 और y1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से भी इसको ऐसे मिला लेते हैं और यहाँ से भी इसको एक्स एक्सिस को मिला लेते हैं। तो दोनों तरफ हमने मिला लिया जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि अगर ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी लाइन है। इसका मतलब इस लाइन पर जहां पर भी पॉइंट्स होंगे वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम कोई पॉइंट माने अपनी तरफ से आर, क्योंकि इस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट आर होगा, ये वाई एक्सिस पर है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो 0 होगी और यहाँ पर कुछ वाई की वैल्यू आएगी। तो इस वाई की वैल्यू को अगर निकालना चाहें तो ये पॉइंट इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम अगर इसी इक्वेशन में अगर इफ वाई एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे मतलब होता है अगर x हमने यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट किया है, यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हमने यहाँ पर पुट किया है x इक्वल टू 0 इस वाली लाइन में। तो x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे प्लस में b y प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी बी वाई इक्वल टू माइनस सी और y इक्वल टू माइनस का c अपॉन में b। तो हम कह सकते हैं जो ये वाला कोऑर्डिनेट था y, इसकी वैल्यू है माइनस का c अपॉन में b। तो आपको फिलहाल समझ में आ रहा है कि हमने जो कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स r के जो पॉइंट्स लिए हैं वो c0 और c माइनस c अपॉन b लिए हैं, क्यों लिए हैं, इस टाइप से हमने लिए। ऐसे ही यहाँ पर कोई पॉइंट होगा इस x एक्सिस पर, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं अपनी तरफ से q। और आपको पता है अगर हम कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर ले रहे हैं तो वहां पर y की वैल्यू 0 होती है हमेशा। अगर ये y की वैल्यू 0 है और ये पॉइंट इस लाइन पर प्रेजेंट है तो ये इस इक्वेशन को फिर से सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ if y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि कुछ इस टाइप से होगी, ax प्लस में b इंटू 0 इक्वल प्लस में c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x की वैल्यू क्या निकालोगे, x इक्वल टू माइनस का c अपॉन में a। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा माइनस का c अपॉन में a। तो अब आपके पास पॉइंट r, पॉइंट p और पॉइंट q तीनों ही पॉइंट आ चुके हैं। यहाँ लिख भी देते हैं हम, हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, एक तो p जिसकी वैल्यू है x1 और y1, फिर एक पॉइंट आया है हमारे पास q जिसकी कोऑर्डिनेट आपने निकाले हैं माइनस का c अपॉन a और y कोऑर्डिनेट निकाला है 0। उसके बाद पॉइंट है r 0 माइनस का c अपॉन में b, ठीक है। अब आप बस तीनों पॉइंट आ गए। अब आप देख रहे होंगे कि इन तीनों पॉइंट से मिलकर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल इस टाइप से मिलकर बन रहा है तीनों पॉइंट से। अच्छा, ये ट्रायंगल बने तो अगर हम इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड करना चाहें तो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू उसकी हाइट जो होती है। तो इस ट्रायंगल के लिए पहले हम कोई बेस बना लेते हैं अपनी तरफ से। तो इस पॉइंट P को इस वाली लाइन से आर क्यू लाइन पर कहीं भी एक परपेंडिकुलर हम अपनी तरफ से डाल देते हैं इस टाइप से, ठीक है। इस परपेंडिकुलर का हमने नाम डाल दिया M, ठीक है, M नाम डाल दिया। तो अगर हम इसका जो है एरिया निकालना चाहे परपेंडिकुलर का तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हमें पता है वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एनी ट्राइंगल इज गिवन बाय, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट का मतलब एल्टीट्यूड ही आप कह सकते हो। तो अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल का हम एरिया निकालना तो हाफ इंटू में इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या है, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर जो ट्राइंगल बनाई ये वाला, अगर इस ट्राइंगल की बेस की बात करें तो आर से लेकर क्यू इस ट्राइंगल का बेस हो जाएगा और इसकी हाइट यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी पी से लेकर एम तक। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें एरिया का तो क्या हो जाएगा, वो हाफ इंटू में
तो यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ, इंटू में बेस की वैल्यू है आर क्यू, इंटू में हाइट की वैल्यू है पी एम। तो इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा जी, अब आप हमें इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, उस एरिया के लिए 1/2 आपके पास अवेलेबल है। आपको चाहिए आर क्यू की वैल्यू और पी एम की वैल्यू, मतलब आर से क्यू तक की डिस्टेंस चाहिए और पी से एम तक की आपको डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ा और हम अगर सॉल्व करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर क्यू इंटू में पी एम। ठीक है। और इसको थोड़ा लिखते हैं, अगर यहाँ से हम इस पी एम जो कि आपके पास परपेंडिकुलर हाइट है, इसकी वैल्यू निकालें हम, पी एम इक्वल टू 2 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन में आर क्यू। तो आपको जो बेसिकली हमें टॉपिक जो लेके चल रहे हैं, जो हमें निकालना है वो है किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस। तो अगर आप इस फॉर्मूले को और इस डायग्राम की तरफ नजर डालो, तो जो पीएम जो है यहाँ से लेकर जो पीएम वैल्यू है ये वाली, इसको फिर से हाईलाइट करते हैं हम, जो पीएम वैल्यू है ये वाली, ये वैल्यू ही तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस है। क्योंकि आपको पता अगर किसी पॉइंट की किसी लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो तो उसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेसिकली अब हमारा काम क्या रह गया कि हमें इसे पीएम की वैल्यू को निकालना है। अब पीएम की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, फिर से अपने फॉर्मूले की तरफ ध्यान देंगे। हमें पीएम की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर और आर क्यू, ये दो वैल्यूज हमको चाहिए होंगी। तो इन दो वैल्यू को अगर हम निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इस इक्वेशन अगर पुट कर देते हैं तो हमें किसी भी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला या फिर जो भी मेथड होता है वो मिल जाएगा। तो अब हमारा काम होगा कि हम पहले ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, फिर उसके बाद ये वाला आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे और फिर उन दोनों को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आपके पास 3 पॉइंट गिवन है यहाँ पर। देखिए, आपके पास एक पॉइंट पी गिवन है, एक पॉइंट क्यू गिवन है और एक पॉइंट आर गिवन है। तो हमने जो स्टार्टिंग में 9.1 एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट पढ़ा था, वहां हमने अगर 3 ट्रायंगल के वर्टाइसेस गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। वो क्या आया था, यहाँ लिख लेते हैं फिर से हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या था, हाफ ब्रैकेट मोड यानी कि मोड x1 इंटू में y2 माइनस का y3 प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस का y1 प्लस में x3 y1 माइनस का y2। तो इस टाइप से हमने एरिया पढ़ा था ट्रायंगल का। अब इसलिए हम इस एरिया में अगर ये वैल्यूज, ये पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है, इसको हम x1 और y1 मान लेंगे, इस पॉइंट को हम x2 और y2 मान लेंगे और इस वाले पॉइंट को x3 और y3 मान लेंगे। तो सभी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं और अपना एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, पी क्यू आर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। तो हाफ इंटू में x1 की वैल्यू है x1, y2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 और y3 की वैल्यू है c अपॉन बी। तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस में c अपॉन में b। उसके बाद प्लस में x2 की वैल्यू है माइनस का c अपॉन में a, जैसे माइनस का c अपॉन में a इंटू में y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू है माइनस c अपॉन b और y1 की वैल्यू है y1। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे फिर से, माइनस का c अपॉन में b माइनस का y1 प्लस में x3 की वैल्यू आपके पास 0 है और y1 की वैल्यू y1 ही है, माइनस y2 की वैल्यू है 0। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1/2 इंटू में x इंटू सी करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, x सी अपॉन में b, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर अपॉन में ए बी। फिर इसकी मल्टीप्लाई y से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का वाई सी अपॉन में ए। उसके बाद ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी तो इसको जीरो लिख देंगे। इसको आगे सॉल्व करके लिखेंगे, इस 2 को हम इधर ले जाते हैं दूसरी साइड तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ क्या बच गया, x इंटू में सी अपॉन बी प्लस में y इंटू में सी अपॉन ए प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में ए बी। ये वैल्यू बच गई है। अगर इस कंप्लीट में से अगर हम वैल्यू कॉमन लें, सी अपॉन ए बी कंप्लीट में से वैल्यू कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच आ जाएगा, सी अपॉन में ए बी हमने कॉमन लिया, मॉड में वैल्यू बाहर आएगी तो यहाँ क्या बच गया, एक्स सी अपॉन बी गया, ए बी निकाला है तो इसके पास बी है लेकिन ए नहीं है तो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर बच जाएगा बी वाई और यहाँ पर बच जाएगा आपके पास ओनली सी।
तो आपके पास अगर हम बोलें तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू आ गई है ये वाली, सी अपॉन ए बी इंटू में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये आपके पास ऊपर वाली वैल्यू आ चुकी है। अब रह जाती है आर क्यू की वैल्यू, तो हम आर क्यू की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। आर क्यू इक्वल टू, आर क्यू की निकालेंगे वैल्यू, आर पॉइंट गिवन है और क्यू पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, सॉरी उसका होल रूट। तो 0 माइनस सी प्लस बी, सॉरी सी अपॉन बी है, तो हम यहाँ पर लाएंगे फॉर्मूला 0 माइनस सी अपॉन में बी, ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस में। ऐसे ही x2 की वैल्यू माइनस सी अपॉन ए माइनस 0 है, यहाँ से आ जाएगा माइनस का सी अपॉन ए माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो सी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, इसमें से भी ए बी स्क्वायर जो है कॉमन ले लोगे। ठीक है, अगर ए बी स्क्वायर कॉमन नहीं है, फिर देखो यहाँ पर भी सी स्क्वायर है, यहाँ पर भी सी स्क्वायर है, तो यहाँ आ गया सी स्क्वायर, दोनों से कॉमन आया, और नीचे वाले का यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन में बी स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में ए स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी अंदर। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम में ले लेंगे, अंदर ही एलसीएम लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस स्क्वायर वाली वैल्यू को रूट से बाहर ले लेते हैं, तो आर क्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी, सी अपॉन में ए बी, पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी, इनटू में क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को पुट कर, हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, हम पीएम की वैल्यू निकालेंगे, पीएम इक्वल टू, ऊपर वैल्यू को पुट करेंगे ट्वाइस ऑफ एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, जो कि ये वाली वैल्यू है, तो पुट कर देते हैं सी अपॉन में ए बी, ये सब पूरी वैल्यू ही मॉड के अंदर है, इनटू में ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल, ठीक है। उसके बाद आर क्यू की वैल्यू है सी अपॉन में ए बी, इसके इनटू में है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये वाले सी अपॉन ए बी से सी अपॉन ए बी वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास पीएम की वैल्यू बच गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी का मॉड अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यानी कि अगर हमें पीएम क्या ली थी, हमने पीएम हमने मानी थी किसी पॉइंट की डिस्टेंस किसी भी लाइन से, ये वाला पॉइंट पी है और ये इसका परपेंडिकुलर पीएम है, तो पीएम जो है ये इस लाइन से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है वो ये है कि पीएम इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन में या फिर इस फॉर्मूले में आप पुट कर अपने किसी भी पॉइंट की वैल्यू किसी भी लाइन से निकाल सकते हो। उसमें आपको गिवन क्या होगा, उस लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। अब देखो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन ली है ये वाली ली है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब हमने यहाँ पर जनरल इक्वेशन ली है। अगर आपको किसी और फॉर्म में भी इक्वेशन गिवन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म में या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो आप चाहो तो डायरेक्ट ही वो इक्वेशन है पुट कर दोगे। ए और बी क्या होंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट होंगे, तो डायरेक्ट ही वो इक्वेशन यहाँ पुट कर और उनकी ए बी की कोफिशिएंट का स्क्वायर करके वो वैल्यू निकाल लोगे। तो बेसिकली अगर समझने वाली बात देखी जाए तो पूरे चैप्टर में आपको जो निकालना है डेरिवेशन की, अगर आप सीख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो आपके काम आने वाली चीज है कि आपको कोई लाइन गिवन होगी, मान चलो ऐसे लाइन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0, ये कोई भी लाइन आपको गिवन है और कोई पॉइंट गिवन है पी आपके पास यहाँ इस टाइप से। अब बोलेंगे इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इस लाइन से निकालो, तो अब सिंपली ये जो पॉइंट गिवन होगा, ठीक है, इस पॉइंट को इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे और वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि जो एक्स वाई जेड जो भी है, अगर यहाँ पर आपको x1 गिवन है y1 गिवन है तो यहाँ x1 y1 लिख दोगे। ठीक है, जिससे कि आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। और अच्छी तरह समझने के लिए जब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये इक्वेशन की लाइन का फॉर्मेट है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और जहां पर हमने एक्स और वाई जो यूज किए ये इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ए और बी क्या है, इस इक्वेशन में जो ए और बी थे लाइन की इक्वेशन है वो वाली वैल्यू है। तो बस आपको फिलहाल के लिए क्या है, जो कंसेप्ट आपने समझा है इसमें ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और फॉर्मूला आया कैसे ये हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लिया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और है जिसमें आपको दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, वो भी कवर कर लेते हैं लगे हाथों, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पर मूव करेंगे फिर हम। तो देखिए अब आपको यहाँ पर दो लाइन गिवन है, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। ठीक है, ये वाली लाइन L1 है और ऊपर वाली लाइन L2 है। दोनों की इक्वेशन हम लिख लेते हैं। इसकी इक्वेशन होगी y प्लस में mx इक्वल टू mx प्लस में c2 मान लेते हैं इसको, और यहाँ पर लिख देते हैं y इक्वल टू mx प्लस में c1। इन दोनों लाइन की इक्वेशन होगी।
इन दोनों लाइन के बीच की अगर डिस्टेंस हमें निकालनी है तो उस डिस्टेंस को हम यहाँ से मान लेते हैं। ये वाला पॉइंट कोई भी अपनी तरफ से मान लिया हमने कि ये पॉइंट ए है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू तो सीधी बात है 0 हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, माइनस का सी अपॉन में एम। तो यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस का सी अपॉन में एम। इस वाली इक्वेशन में आप चाहो तो एक्स वाई इक्वल टू 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दें ये वाली, इस टाइप से, यहाँ हमने इसको नाम दे दिया, कुछ भी डिस्टेंस डी नाम दे दिया, तो अब हमारा काम है कि इन दोनों लाइन के बीच जो डिस्टेंस है डी, इसको निकालना है। क्या फॉर्मूला बनता है, क्या कंसेप्ट बनता है, उसके बारे में हम डिस्कस करें, ठीक है। तो देखिए, आपने जो लाइन L1 मानी है उसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस में C1, ये लाइन 1 की इक्वेशन है। और ऐसी लाइन 2 की इक्वेशन मानी है एम एक्स प्लस में C2, ये होगी लाइन 2 की इक्वेशन, ठीक है। अब हमने देखा है कि जो लाइन L1 है ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन L1 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए, जिसकी कोऑर्डिनेट आपने निकाले हैं माइनस का सी अपॉन में एम और 0। इस पॉइंट पर लाइन 1 जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है ए पॉइंट से लेकर कहां तक की, लाइन L2 तक की हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू लाइन L2, ठीक है। तो किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस निकाल लिया, यानी कि पॉइंट ए की लाइन L2 से डिस्टेंस निकाली। इसके लिए जस्ट अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या था डिस्टेंस का, पीएम डिस्टेंस नाम दी थी, तो हम सिंपली डिस्टेंस डी लिख देते हैं। वो क्या था, मॉड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है भाई, ये इक्वेशन थी। अच्छा जी, अब इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाले, पहले हम लाइन की बात करें, कौन सी लाइन से निकालनी है, L2 लाइन से निकालनी है। और L2 लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस में C1, सॉरी C2 इक्वेशन है क्योंकि हम लाइन 2 ले रहे हैं। तो अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो कैसे आएगी, एम एक्स माइनस का y और माइनस का C2 इक्वल टू 0, ये इस लाइन की जनरल इक्वेशन बन जाएगी। आप चाहो तो ये वाली जो इक्वेशन है ऊपर वाली, इसको भी डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हो, लेकिन अभी आप डायरेक्ट करोगे तो हो सकता है कंफ्यूज है, इसलिए पहले हमने इस इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि y को इधर ले गए और c तो यहीं पर है तो c प्लस का आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये वाली जनरल इक्वेशन आ गई। और पॉइंट क्या गिवन है आपको, पॉइंट गिवन है पॉइंट ए, जिसकी वैल्यू है माइनस का सी अपॉन में एम और 0। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि किसी पॉइंट की इसी लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। देखिए, हम वैल्यू निकाल रहे हैं डी की, तो लाइन की इक्वेशन क्या है, एम एक्स माइनस वाई प्लस में सी टू इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x और y की जगह पर हम क्या रखेंगे, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना x और y, ये वाला। तो पहले इक्वेशन लिखते क्या है, एम एक्स माइनस का वाई प्लस में सी टू अपॉन में, ये मॉड यहाँ तक है, अपॉन में है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, एक्स और वाई की जगह पर ये वैल्यूज पुट करनी है हमें, एक्स की कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो क्या वैल्यू आएगी, एम इंटू में माइनस का सी अपॉन में एम, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट जो आएगा भाई यहाँ पर C1 पॉइंट है ना, ये C1 पॉइंट मानेंगे इसको। ये हमने शायद गलत लिख दिया, जो हमने यहाँ पॉइंट निकाला है इस लाइन 1 से निकाला है, इसकी वैल्यू क्या, अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं इस लाइन में तो y 0 हो गया, एम एक्स प्लस में C1, x की जो वैल्यू आएगी माइनस का C1 अपॉन में m है, हमने c अपॉन m लिखा है, उसको C1 कर लोगे आप, क्योंकि वैल्यू हमारी C1 में चल रही है, जो फॉर्मूला भी इस हिसाब से आएगा। तो C1 अपॉन में m प्लस का C2 और अपॉन में क्या है, अब यहाँ पर a क्या है, a होता है इस x का कोफिशिएंट, यहाँ पर जो x गिवन है ये वाला, इसका कोफिशिएंट क्या है, m, तो a की वैल्यू क्या हो गई, m, तो यहाँ पर लिखेंगे m का स्क्वायर प्लस में b की जगह क्या है, v होता है y का कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -1, तो क्या कर देंगे -1 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में इतनी। उसके बाद इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, इस m से ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, माइनस का C1 प्लस C2 अपॉन में ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस में 1 इसका अंडर रूट, ठीक है। तो वैल्यू अगर देखी जाए तो C2 को आगे लिख लो, C1 को बाद में, अपॉन में 1 प्लस में m स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपके पास दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। C1 और C2 क्या है, उन दोनों के बीच जो उनके दोनों के कांस्टेंट
जो कोफिशिएंट्स होंगे यानी कि कांस्टेंट जो टर्म होगी दोनों लाइन में, उनकी वैल्यू C1 और C2 है, दोनों का डिफरेंस लेना है। और नीचे क्या लेना है, x का स्क्वायर, x के जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस में y का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर। उससे हम दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? अगर आप चाहो तो जनरल में ऐसा भी लिख सकते हो, C2 माइनस C1 अपॉन में यहाँ पर हमने वैल्यूज निकाली है, कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये कोफिशिएंट कौन से होंगे, और जो भी आपको जैसे लाइन हमने इसकी इक्वेशन निकाली है, लाइन फर्स्ट की इक्वेशन लेके चल रहे हैं ना, इस पे कोई पॉइंट लिया और उस पॉइंट की डिस्टेंस हमने लाइन 1 पर हमने कोई पॉइंट लिया है, उस पॉइंट की डिस्टेंस हमने लाइन 2 से निकाली है। तो जो हम a और b की वैल्यू लेंगे वो इस x का कोफिशिएंट क्या है m, और b की वैल्यू क्या होता है y का कोफिशिएंट यानी कि 1। तो यहाँ से वैल्यूज उठाते हैं हम। ठीक है, तो बस आपको ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस का, और जो हमने एक डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला है ये वाला। अब इनकी बेसिस पे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वो हम सॉल्व कर लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है आपके पास, एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं हम, एक्सरसाइज 9.3 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देयर फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट वाला करते हैं हम, x प्लस में 7y इक्वल टू 0। तो ये तो जनरल इक्वेशन है, इसको हमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी होती है, y इक्वल टू mx प्लस c, इस टाइप से होती है। तो यहाँ पर सिर्फ हम y की वैल्यू रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाएंगे। अब 7 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में 7 इंटू एक्स प्लस में 0। अगर आप इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करो तो आप देखोगे m की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर x के साथ m है और यहाँ पर x के साथ माइनस का 1 अपॉन 7 है, तो हम बोलेंगे m की जो वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन 7 आ गई। अच्छा जी, c क्या आ गया, यहाँ पर c की वैल्यू आ गई 0। एक्चुअली c होता क्या है, c ही आपका y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, आप ये निकालते हैं ना, y माइनस का 0 mx m इंटू एक्स माइनस का x1, तो ये वाला जीरो ही इधर जाकर जो फॉर्म बनता है, जैसे कोई पॉइंट आपका x1 है और y1 है। ठीक है, कोई लाइन इससे पास हो रही है, इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, x y माइनस का y1 इक्वल टू में एक्स एम इंटू में x माइनस x1। तो अगर ये पॉइंट y जीरो हो जाता तभी तो इधर जाके वैल्यूज बनती है, या फिर इस x1 को जीरो कर दोगे। तो जो c, अगर सिंपल में ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर c जो है वही आपका इंटरसेप्ट आएगा y पर। ठीक है, अगर यहाँ m के साथ में x माइनस कुछ समथिंग यहाँ पर होता कुछ भी वैल्यू, तो आपकी x इंटरसेप्ट होती। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा है, इनकी स्लोप की वैल्यू आएगी माइनस का 1/7 और y इंटरसेप्ट आ गया आपका 0, यानी कि c इक्वल टू 0 y इंटरसेप्ट आ चुका है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप सेकंड को भी इजीली कर सकते हो। उसको पहले कन्वर्ट करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, कर ही लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को भी। 6x प्लस में 3y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सिर्फ हमको 3 को रखना, बाकी सब इधर ले जाएंगे, तो माइनस का 6x प्लस में 5, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस में 5/2। अब यहाँ से अगर हम निकालें m की वैल्यू, वो क्या आएगी माइनस का 2, और c की वैल्यू आएगी 5/3। तो स्लोप आ गया -2 और y इंटरसेप्ट आ गया 5/3। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमसे पूछा गया कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब ये आपको इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन इक्वेशन गिवन है, इनको आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास है 3x प्लस में 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसको इंटरसेप्ट में बदलने के लिए क्या करोगे, 3x प्लस में 2y, ये माइनस का 12 इधर चला जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इंटरसेप्ट बनाने के लिए हमको राइट हैंड साइड में 1 चाहिए। तो यहाँ क्या बचा, 3/12 इंटू एक्स प्लस 2/12 इंटू वाई इक्वल टू में 1। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और 2 से काटेंगे 6 टाइम्स, तो वैल्यू आ जाएगी x अपॉन में, यहाँ पर क्या बचा था, 4 बचा था, प्लस में y अपॉन में 6 इक्वल टू में 1। तो ये वैल्यू आ गई है। ये आपकी कुछ कुछ इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह दिख रही है, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल टू 1। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा x की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 6। तो a को हम क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट, और b को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो यहाँ से x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है 4 और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है 6। ऐसे ही आप ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को खुद से कर सकते हो, तो ये आपके लिए है प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, यह क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस लाइन। तो देखो जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब बिल्कुल ध्यान देते हैं सीखने पर। तो सभी बच्चे बिल्कुल क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पर ध्यान देंगे, कॉपी किताब थोड़ा साइड में रखते हैं जिससे कि आप बाद में इस वीडियो को देख कर अपने नोट्स कर सकते हो। तो पहले जो लाइन की इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। 12 इंटू में x प्लस 6 इक्वल टू में 5 इंटू में y माइनस 2। पहला काम क्या होगा, इस लाइन की इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके एक जनरलाइज वे में लिख लेते हैं। तो 12 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस में 12 इंटू 6 72 इक्वल टू में 5y माइनस के 10। ठीक है, सभी चीज को एक साथ रखेंगे। 12x माइनस का 5y प्लस का 72 प्लस का 10 इक्वल टू में 0। उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। 12x माइनस का 5y प्लस में 82 इक्वल टू में 0। तो ये आपके पास एक लाइन आ गई है जिसकी इक्वेशन है 12x माइनस 5y प्लस 82। अब इस लाइन से और इस पॉइंट -1 और 1 की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला d इक्वल टू ax प्लस में by प्लस में c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। देखो बहुत सी बुक में आपको ये x1 और यहाँ पर y1 लिखा हुआ मिल सकता है। x1 y1 क्या होते हैं, इस ये वाले पॉइंट जो होते हैं इन्हीं को x1 y1 बोलते हैं। आपकी मर्जी है, आप x1 लिखो, y1 लिखो, x लिखो, y लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन फॉर्मूला तो यही रहेगा। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो x और y लेते हो वो कौन से पॉइंट लेते हो, वो वही पॉइंट लेते हो जिसकी आप डिस्टेंस निकाल रहे हो। ठीक है, तो d इक्वल टू a की जगह पर क्या है, और कंपेयर करें a की जगह पर क्या है, इस वाली इक्वेशन में जो लाइन की इक्वेशन में उसमें x का कोफिशिएंट होता है a, यानी कि इसका कोफिशिएंट है यहाँ पर 12। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 आ जाएगी। और c की वैल्यू क्या आ गई, 82। ठीक है, ये वाली a की वैल्यू, ये वाली b की वैल्यू और ये वाली c की वैल्यू। अब बात करते हैं इस x1 y1 की जगह, या फिर यहाँ पर जो फॉर्मूला में x y है उसकी जगह आप क्या पुट करोगे। तो यहाँ पुट करोगे आप -1 और 1, x1 की जगह x की जगह -1, y1 की जगह पर 1 पुट कर देते। a की जगह पहले 12 पुट करोगे, इंटू में x1 की जगह है -1, प्लस में b की जगह पर क्या है, माइनस का 5, और y1 की जगह पर है 1, प्लस में 82 जो कि c की वैल्यू है। क्या कर देंगे, मॉड अपॉन में हमें क्या करना है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट a की वैल्यू क्या है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में b की वैल्यू है माइनस का 5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से सॉल्व करने के बाद तो सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 12 माइनस का 5 प्लस का 82 अपॉन में 144 प्लस में 25 का होल स्क्वायर। ऊपर जो वैल्यू बचेगी आपके पास 65 बचेगी, और अपॉन में नीचे आ जाएगा अंडर द रूट 169, जो कि क्या होता है 13 का रूट होता है। तो 65 अपॉन में 13 दैट इज वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। तो यहाँ से अगर ये मॉड है, अगर यहाँ से वैल्यू माइनस भी आती है तो डिस्टेंस आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आपको माइनस की वैल्यू भी पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि यही आपके मॉड का काम होता है। ठीक है, तो ऊपर 65 आ गया, नीचे आ गया अंडर रूट 169 जिसकी वैल्यू होती है 13, 13 इसको डिवाइड करेंगे तो 5 10। तो अगर हम बात करें जो डिस्टेंस आई है डी, वो आ गई आपके पास 5 यूनिट। ठीक है, तो इस टाइप से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है अपने क्वेश्चंस में, और आपकी जो वैल्यूज है वो फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या पूछा गया है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस इज दिस। ठीक है भाई, तो आपको ये लाइन गिवन है, उसकी डिस्टेंस गिवन है, और एक्स एक्सिस पर पॉइंट पूछा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से हम अपनी तरफ से बिल्कुल कर लेंगे। कैसे करना है, देखो पहले लाइन लिख लो। लाइन क्या है, 3x/3 प्लस में y/4। इस वन को अगर इधर लिखेंगे तो माइनस का 1 इक्वल टू में 0, ये लाइन आ गया। और d की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 4। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू, अब मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ x1 y1 में लिख लेते हैं, x1 प्लस b y1 प्लस में c, जिससे कि x1 और y1 को आपको पता चलता रहे कि जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं जिसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1। ठीक है, अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपकी जो जो वैल्यूज गिवन है उनको लिख लेते हैं। तो d की वैल्यू आपको 4 गिवन है, उसके बाद a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो x के साथ क्या 1/3, मैं डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू उठा रहा हूँ। ठीक है, a के साथ है 1/3 और y के साथ है 1/4, तो a की वैल्यू 1/3 होगी, b की वैल्यू क्या होगी 1/4 हो गई, और c की वैल्यू होगी यहाँ से -1, क्योंकि अगर इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें ax प्लस by
प्लस में सी से कंपेयर करें तो एक्स के यहाँ पर ए है तो ए की वैल्यू आ गई 1/3 और बी की वैल्यू आ गई 1/4 और सी की वैल्यू आ गई -1। तो पुट कर देते ए की जगह पर -1/3 x1। एक बात और है, हमें एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर आपको पता है एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं हम, कोई पॉइंट पी है तो x1 की जगह पर x है और y1 की जगह पर 0 है। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे x1 प्लस में b की जगह पर है 1/4 तो b की जगह 1/4 लिखेंगे और y1 की जगह पर क्या है 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस में। उसके बाद हम c लिखते हैं, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 लिख देंगे अपॉन में ए स्क्र प्लस बी स्क्र यानी कि ए की जगह पर क्या है 1/3 है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में 1/4 है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे अंडर द रूट। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे आगे 4 इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा x1/3 प्लस में 0 माइनस का 1 अपॉन में अंडर द रूट 1/9 प्लस में 1/16। नीचे वाली वैल्यू को आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, ऊपर पहले लिख लेते हैं x/3 -1 अपॉन में एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस में 9 अपॉन में 25। एक सेकेंड, नीचे आपका एलसीएम आ जाएगा 144। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे 4 इक्वल टू x-3 अपॉन में 3 का मोड अपॉन में 25 अपॉन 144 इसका मोड। इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x-3 अपॉन में 3 मोड अपॉन में 5 अपॉन में 12। इस वैल्यू को दूसरी साइड ले जाएंगे यानी कि इक्वल आपके 4 गिवन है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं बाकी को। तो x-3 अपॉन में 3 इक्वल हो जाएगा 4 इंटू में 5 अपॉन में 12। इस टाइप को सॉल्व करेंगे 3 टाइम तो वैल्यू आएगी 5 अपॉन में 3। अब 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू मोड में है आपके पास तो एक बार आप क्या करोगे यहाँ से इसको प्लस की वैल्यू लोगे, इससे x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ जाएगी। एक बार इसे माइनस की वैल्यू निकालोगे, इस टाइम तो हो सकता है माइनस की वैल्यू रही हो कि मोड में जब भी प्लस हो जाता है तो आपके पास 5 आया हो तो क्या -x प्लस में 3 इक्वल टू 5, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस टाइप से आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी जो कि आएंगी 8 और -2। एक बार आपको यहाँ से प्लस की वैल्यू लेनी है और एक बार आपको यहाँ से माइनस की वैल्यू लेनी है ये वाली। तो इस टाइप से आप वैल्यू निकाल लोगे, जिससे कि अगर बोले कि पॉइंट क्या आया, या तो पॉइंट आया होगा 80 या फिर पॉइंट आया होगा -20। दोनों से ही डिस्टेंस हमेशा 4 यूनिट आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ये रही और ये रही पैरेलल लाइंस, इनकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं क्या आएगी। देखिए अब दो लाइन आपको गिवन है, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो पहली लाइन गिवन है ये रही 15x प्लस में 8y माइनस का 34 इक्वल टू में 0। सेकेंड लाइन आपको गिवन है 15x प्लस में 8y प्लस का 31 इक्वल टू में 0। फॉर्मूला जो लाइन की डिस्टेंस का था वो d इक्वल टू c2 माइनस c1 अपॉन में a स्केयर प्लस b स्केयर का क्या था अंडर रूट था। अब यहाँ पर वैल्यू को एक बार यहाँ इक्वेशन के एग्जांपल के हिसाब से बता देते हैं कि ये वैल्यू क्या होती है। देखो c1 की वैल्यू होती है पहली लाइन में जो ये कांस्टेंट टर्म होती है ये वाली, और c2 की वैल्यू होती है जो सेकंड लाइन की कांस्टेंट टर्म होती है यानी कि ये वाली। अगर यहाँ से देखें तो c1 की वैल्यू होगी 34 और c2 की वैल्यू हो गई 31। आपकी मर्जी है, आप इस लाइन को अगर c1 फर्स्ट लाइन मानते हो तो c1 की वैल्यू 31 हो जाएगी, और इस वाली लाइन को c2 मानते हो तो c2 की वैल्यू 32 हो जाएगी 34 हो जाएगी। तो यार आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी लाइन को 1 मानते हो और कौन सी लाइन को 2 मानते हो। c1 और c2 लाइन की जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उनकी वैल्यू होती है। ए और बी हमेशा दोनों में सेम ही पाएंगे आपको, x के साथ 15 है, यहाँ भी x के साथ 15 है, यहाँ पर y के साथ 8 है और यहाँ पर y के साथ 8 है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 15 और यहाँ से b की वैल्यू आ गई 8। अब इन सभी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इनकी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। c2 की वैल्यू क्या है 31, माइनस करना आपको ये -14 34 है भाई माइनस की वैल्यू, तो माइनस का c1 की वैल्यू 34 अपॉन में अंडर द रूट a स्क्वायर की वैल्यू यानी a की वैल्यू 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस में
बी की वैल्यू है 8, यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 31 प्लस में 34। देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। दोनों को नीचे ऐड करेंगे, ऊपर ऐड करेंगे तो 65 आएगा और नीचे इसको ऐड करते हैं अगर हम तो वैल्यू आएगी 225 प्लस 64 दैट इज 9, 8 और 2। 289 का अंडर रूट होता है 17 तो 65 अपॉन में 17। तो ये आपके पास दोनों पहला लाइन के बीच की डिस्टेंस आ चुकी है। बाकी क्वेश्चन ये आपके लिए है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो ये शायद क्वेश्चन तो लास्ट टाइप का है, आप निकाल लोगे कि इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन है और एक इस पॉइंट से पास हो रही है। देखो पहले लाइन क्या गिवन है 3x माइनस का 4y प्लस में 2 इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल कोई और लाइन है तो हमें पता है अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इसका स्लोप निकालें वही स्लोप की वैल्यू क्या है जो लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ से पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं -4y को इधर रखेंगे, बाकी सभी वैल्यू को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, -4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी y इक्वल टू 3 अपॉन में 4x प्लस का 1/2। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, तो m क्या होता है स्लोप होता है, m की वैल्यू क्या आएगी 3/4 आएगी। अब आपके पास स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है जिसकी वैल्यू है -2 और 3। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है y माइनस y1 जिसकी वैल्यू 3 है इक्वल टू में m की वैल्यू है 3/4, x माइनस x1 की वैल्यू है -2। तो इस टाइप से वैल्यू निकाल लोगे y माइनस 3 इक्वल टू 3/4 इंटू में x प्लस में 2। 4 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y माइनस का 12 इक्वल टू 3x प्लस का 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे 3x माइनस 4y प्लस 6 माइनस प्लस का 12 इक्वल टू में 0। इसको यहीं पर रखा है हमने, इन सभी चीजों को हम इधर लेके आए तो 3x माइनस 4y, ये वाला प्लस का 6 और ये 12 इधर आके ये भी प्लस का 12। 3x माइनस का 4y प्लस में 18 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सेकंड लाइन की इक्वेशन आ गई जो कि आपसे पूछी हुई है। इसमें आपको करना क्या था, जब आपकी फर्स्ट लाइन है पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, वहां से आपको स्लोप की वैल्यू निकालनी थी जो कि 3/4 आ गई। अब हमें पता है कि हम पढ़ चुके हैं अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप उस लाइन का भी होगा जो इसके पैरेलल है, जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो उसका स्लोप हो गया 3/4 और वो लाइन इस पॉइंट P से पास हो रही है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड हैविंग द एक्स इंटरसेप्ट एट 3। अब देखिए इसमें वही बात है कि ये लाइन है, ये कोई लाइन है, इसके परपेंडिकुलर कोई यह वाला लाइन गिवन है। इस नीचे वाला लाइन की इक्वेशन आपके पास x माइनस का 7y प्लस में 5 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो अगर हम इस लाइन का स्लोप निकाल लें तो हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाए, क्योंकि हमें पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 यानी कि फर्स्ट लाइन का स्लोप इनटू में m2 दूसरी लाइन का स्लोप इक्वल टू होता है -1 के। तो हम इस लाइन को फर्स्ट मान लेते हैं तो इसका स्लोप क्या होगा m1 आएगा। तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे 7y इक्वल टू x प्लस में 5 और y इक्वल टू x अपॉन में 7 प्लस में 5। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी 1/7 आ गई। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, इसको m1 माना है हमने फर्स्ट लाइन, तो यहाँ से m1 की वैल्यू आएगी 1/7 इंटू में m2 इक्वल टू -1। m2 की वैल्यू आएगी -7। ठीक है, अब हमें हमारे पास उस लाइन का स्लोप आ गया जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इसका स्लोप आया 1/7। इसका अपोजिट कर देंगे और माइनस लगा देंगे तो उस लाइन का स्लोप आ जाएगा जिसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये लाइन का स्लोप है और इंटरसेप्ट कहाँ कर रही है, एक्स पर 3 पर इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब एक्स की वैल्यू 3 है और एक्स एक्स पर वाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो फिर से वही पॉइंट फॉर्म लगा दोगे आप, वैल्यू निकाल लोगे इक्वेशन की, काफी इजी है, इससे आगे आप खुद करोगे। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। अब दो लाइन के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, आपने लास्ट क्लास में सीखा हुआ है एंगल फाइंड करना, या फिर आप क्या करोगे इन दोनों लाइन का जो वैल्यू है यानी स्लोप की वैल्यू निकालो, उसके बाद इनके एंगल्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे। देखिए
पहली लाइन कौन सी है लिख लेते हैं हम। पहली लाइन है 3√3x प्लस में y इक्वल टू 1। यहाँ से अगर सिर्फ y की वैल्यू निकालें तो माइनस का √3x प्लस के 1। तो यहाँ से अगर m की वैल्यू निकालें तो क्या आ गई, यहाँ से इसको m1 मान लेते हैं, लाइन फर्स्ट है तो इसको लाइन फर्स्ट है तो m1 स्लोप आएगा, की वैल्यू आएगी √3। हमारे पास लाइन नंबर 2 क्या है, x प्लस में √3y इक्वल टू में 1। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हम y की, वो वैल्यू आ जाएगी माइनस का x अपॉन में √3 प्लस का 1। अगर यहाँ से m2 निकालें तो क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन में √3। अब हमें पता है अगर दो लाइन है और उनके बीच का एंगल हमें निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस में m1 m2। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे तो tan थीटा निकालेंगे हम। tan थीटा इक्वल टू m1 की वैल्यू है माइनस का √3 माइनस m2 की वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन √3 अपॉन में 1 प्लस में माइनस √3 इंटू में माइनस का 1 अपॉन में √ तो ये √3 से ये वाला √3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर की वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, एचएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा क्या, माइनस का 3 और प्लस का 1 अपॉन में √3, ठीक है। नीचे से अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो क्या वैल्यू आएगी 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 और 1 2 वैल्यू आ जाएगी नीचे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 2 अपॉन √3 अपॉन में 2। तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हुआ, वैल्यू बचेगी माइनस का 1 अपॉन में √3 मॉड। यानी कि अगर देखिए जाए मॉड के बाद वैल्यू बाहर आ जाती है तो प्लस की हो जाती है, ठीक है। अब tan थीटा की जो वैल्यू आ गई है, यहाँ से tan थीटा आपके पास आ चुका है 1 अपॉन में √3, ठीक है। और ये 1 अपॉन √3 होती है tan 30 डिग्री पर। तो आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, यानी कि दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री है। अगर बात करें ऐसे दो लाइन है, ठीक है, आपने दोनों लाइन के बीच का ये वाला एंगल निकाला है, ठीक है, ये एंगल कितना 30 आ गया। तो भाई ये भी तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है, तो हमें क्या पता हमें कौन सा पूछा है, तो हम ये वाला भी निकाल देंगे। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री। तो या तो एंगल 30 होगा या फिर एंगल 150 डिग्री होगा। तो इस टाइप से आप दो लाइन के बीच का एंगल निकालोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि द लाइन थ्रो द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरसेप्ट द लाइन दिस एट द राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। तो वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला हम लगाएंगे फिर से। देखो पहले हमें बात करते हैं कि जो लाइन है ये वाली, इस पॉइंट से पास होकर कोई लाइन जा रही है और एक लाइन है ये वाली, ठीक है। तो पहले हम पॉइंट जो है एच और 3 हम पॉइंट लिख लेते हैं। ये दो पॉइंट्स होकर कोई लाइन जा रही है। अब क्या हम इस लाइन का वो निकाल सकते हैं स्लोप। इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m1, और m1 की वैल्यू क्या होती है अगर किसी लाइन का स्लोप निकालना हो और आपको दो पॉइंट गिवन हो, तो आपने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी है, तो क्या करते हैं y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। अगर हमें किसी लाइन का स्लोप निकालना हो जो कि दो पॉइंट से होकर पास हो रही हो, तो उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 अपॉन में 4 माइनस के h। तो यहाँ से m1 की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 2 अपॉन में 4 माइनस का h। अब बात करते हैं सेकंड लाइन की। जो सेकंड लाइन आपको गिवन है 7x माइनस का 9y माइनस का 19 इक्वल टू में 0। तो माइनस का 9y यहीं पर रखते हैं, बाकी सबको इधर ले जाएंगे। तो माइनस का 7x प्लस का 19, दोनों तरफ आप -9 से डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 7 अपॉन 9x प्लस का, सॉरी प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा 19 अपॉन में 9। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, m2 मान लेंगे, सेकंड लाइन है तो ये 7 अपॉन में 9, ठीक है। तो m2 की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 9। अब हमें पता है कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं इस टाइप से, तो उनकी जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है m1 डॉट m2, वो क्या होता है माइनस का 1 होता है। तो इनके प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस का 2 अपॉन में 4 माइनस h। इसका प्रोडक्ट करेंगे 7 अपॉन 9 के साथ, तो क्या वैल्यू आएगी माइनस का 1 आना चाहिए। इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 7 14 अपॉन में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 4 36 माइनस का 9n इक्वल टू में 1। आगे पीछे कर देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
14 इक्वल टू 36 माइनस का 9n, 9n इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, 36 माइनस का 14 वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन में, सॉरी 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया तो 2, तो n की वैल्यू आएगी 22 अपॉन में 9। ठीक है, इसका मतलब एच एन नहीं था भाई, ये एच था ना, तो हाँ जो भी वैल्यू ले रहे हो आप एच ले रहे हो, ठीक है एच लिख देते हैं यहाँ पर। तो एच की वैल्यू आ गई है 22 अपॉन में 9। तो इस टाइप से आप इस एंगल का फॉर्मूला लगाकर एच की जो वैल्यू आपसे पूछ रही है वो निकाल लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखने में क्वेश्चन काफी अलग सा लग रहा है, लेकिन वास्तव में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस इज दिस। हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो हमें लाइन क्या गिवन है, पहले वो देखिए, लाइन गिवन है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0, ये लाइन गिवन है। तो क्या इसका पहले हम स्लोप निकाल लें, स्लोप निकालने के लिए वैसे इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बी वाई इक्वल टू माइनस का ए एक्स प्लस में सी, प्लस नहीं आएगा सी भी इधर जाकर माइनस का सी हो जाएगा, ये बार बार छोटी सी गलती हो जाती है, इसको हटाते हैं। तो माइनस का सी, यहाँ से फिर हम बी से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो y इक्वल टू माइनस का a अपॉन में b, यहाँ पर x है अपॉन में c अपॉन b। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आई है वो आ गई माइनस का a अपॉन में, ठीक है इतनी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, स्लोप आ गया। अब इसने बोला कि प्रूव दैट द लाइन पास थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस, यानी कि अगर कोई लाइन इस लाइन के पैरेलल है जिसका स्लोप आया m इक्वल टू माइनस का a अपॉन में b, तो उस लाइन का स्लोप भी तो यही आएगा माइनस a अपॉन b। तो अब आपके पास लाइन का स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है x1 और y1, अब वैल्यूज निकाल दीजिए। आपका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन की जगह, अच्छी बात है कि यहाँ y1 ही गिवन है, पॉइंट क्या है x1 और y1 है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू में m इंटू में x माइनस का x1, तो y माइनस का y1 इक्वल टू m की वैल्यू है माइनस का a अपॉन में b इंटू में x माइनस का x1। तो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, y माइनस y1 इंटू में b इक्वल टू माइनस ऑफ a x माइनस x1। अब इस a वाले टर्म को इधर ले आएंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, a इंटू में x माइनस x1 प्लस में b इंटू में y माइनस y1, और यहाँ क्या बच गया 0। तो ये आपके पास क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। तो ये आपको प्रूव करनी थी। तो काफी आसान क्वेश्चन है, देखने में इतना अजीब सा लग रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि टू लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस intersect each other at angle 60. If the slope of one line is 2, find the equation of the other line. ये दो लाइन है जो इस पॉइंट से होकर पास हो रही हैं। पॉइंट क्या है 2 और 3, और वो एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, 60 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो उन दोनों लाइन के और उनमें से एक लाइन का स्लोप आपको 2 गिवन है, तो आपको दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस टाइप के क्वेश्चन में आप थोड़ा सोचिए अपनी तरफ से कि कैसे करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक लाइन का स्लोप क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो इसको हम मान लेते हैं m1, यानी कि फर्स्ट लाइन का स्लोप गिवन है 2, और दूसरी लाइन का स्लोप हम अपनी तरफ से m2 मान लेते हैं कि पहली लाइन का स्लोप m1 है जिसकी वैल्यू 2 है, और दूसरी लाइन का स्लोप है m2। इन दोनों के बीच का जो एंगल गिवन है वो है 60 डिग्री। तो हमें फॉर्मूला पता है tan थीटा इक्वल होता है मॉड m1 माइनस का m2 अपॉन में 1 प्लस में m1 डॉट m2। ये फॉर्मूला होता है दो और बीच लाइन के बीच के एंगल का। तो एंगल आप कितना गिवन है 60, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू m2 ही है, अपॉन में 1 प्लस में 2m2। tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 इक्वल टू में 2 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस में 2m2। तो सॉल्व कर लेते हैं, पहले प्लस की वैल्यू लेते हैं हम इसमें, तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 3 इंटू में 1 प्लस में 2m2 इक्वल में 2 माइनस m2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो अंडर रूट 3 प्लस में 2 अंडर रूट 3 m2 इक्वल टू में 2 माइनस m2। m2 वाली वैल्यू को एक साथ रखेंगे, बाकी सबको अलग कर देंगे, तो यहाँ रहेगा सिर्फ अंडर 2 अंडर रूट 3 m2
प्लस में m2 इक्वल टू में 2 माइनस का √3, ये वाला m2 इधर चला गया और ये वाला 3 इधर चला गया। यहाँ से m2 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो क्या बचेगा 2 √3 प्लस में 1 इक्वल टू 2 माइनस √3। तो यहाँ से m2 की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो आ गई 2 माइनस √3 अपॉन में 2 √3 प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास m2 की वैल्यू आ चुकी है। अब आपके पास दूसरी लाइन जो है वो भी किस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट 2 और 3 से पास हो रही है। इस पॉइंट को आप x1 और इस पॉइंट को y1 बोलोगे, और m की वैल्यू क्या आ गई, इनकी m2 की वैल्यू आ गई है 2 माइनस √3 अपॉन में 2 √3 प्लस के 1। तो फॉर्म वो स्लोप वाली फॉर्म लगाएंगे, तो y माइनस y1 जिसकी वैल्यू है 3 इक्वल टू m की वैल्यू आपके पास है 2 माइनस √3 अपॉन में 2 √3 प्लस में 1 इंटू में x माइनस x1 जिसकी वैल्यू है 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, y इंटू में इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, माइनस का 3 इंटू में 2 √3 प्लस 1 इक्वल टू में x इंटू में 2 माइनस √3 माइनस का 2 इंटू में 2 माइनस √3। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम, y इंटू में 2 √3 प्लस 1, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 √3 माइनस का 3 इक्वल टू में x 2 माइनस √3 माइनस का 4 प्लस का 2 √3। सभी को एक साइड ले जाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, x 2 माइनस √3। हम इस वाली चीज को ही रखते हैं, बाकी इन सबको उठाकर इधर ले जाएंगे तो x इंटू 2 माइनस √3 माइनस का 4 प्लस का 2 √3। अब देखिए ये वाली इधर जाके वैल्यू जो है माइनस में हो जाएगी, माइनस का y इंटू में 2 √3 प्लस में 1, और ये जो माइनस की वैल्यू ये प्लस में हो जाएगी, प्लस का 6 √3 प्लस का 3 इक्वल टू में 0। अब ये -4 है, ये -3 है, तो माइनस का 1 बचेगा, और ये भी वैल्यू 6 √3 है, तो ये 2 √3 है तो 8 √3 हो जाएगा। इसको रीअरेंज करके थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे, x इंटू में 2 माइनस √3 माइनस y इंटू में 2 √3 प्लस 1, उसके बाद प्लस 8 √3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। अब हो सकता है बुक में थोड़ा अलग आंसर गिवन हो, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वैल्यू को कौन सी वैल्यू को किधर लेके जाया। एग्जैक्टली आंसर आपको इसी फॉर्म में आएगा, ये भी आंसर आपका ठीक माना जाएगा। अगर आप ये वैल्यू माइनस के लेते हो तो थोड़ी बहुत आगे पीछे माइनस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में करेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब आपके पास कोई पॉइंट है, यहाँ लिख लेते हैं, पॉइंट है 3 4, और ऐसे ही कोई पॉइंट यहाँ पर गिवन है लाइन का माइनस का 1 और 2। इसने बोला है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब कोई भी लाइन हो इसके ऊपर राइट परपेंडिकुलर है जिसका बाइसेक्टर है। अगर ये पॉइंट बाइसेक्टर है बीच वाला, इस पॉइंट को नाम दिया m, मतलब मिडल पॉइंट बाइसेक्टर होता है, इधर इधर बराबर भाग में बांटेगा। तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस 3 को और इस -1 को ऐड करेंगे, 3 प्लस -1 अपॉन में 2, और y के निकालने के लिए 4 प्लस 2 अपॉन में 2। तो वैल्यू आ गई आपके पास 1 और 3। तो आपके पास मिड पॉइंट की वैल्यू आएगी 1 और 3। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। उसकी अब इस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है जो कि इस वाले पॉइंट से होने वाली लाइन से पास हो गया है। अब जो ये पॉइंट निकला है 1 3, इसको सबको उठा के बिल्कुल अच्छे से लिख देते हैं। तो आपके पास मिड पॉइंट की वैल्यू निकली है 1 और 3। अब आपके पास आपको जो इक्वेशन निकालनी है वो है ये वाली लाइन की, जो पॉइंट पर लाइन है परपेंडिकुलर वाली, इसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। हाईलाइट कर देते हैं इसको येलो वाली लाइन से। तो इस येलो लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है। तो हमें इक्वेशन निकालने के लिए एक तो पॉइंट हमें पता पड़ गया कि ये पॉइंट 1 और 3 से पास हो रही है। दूसरा, अगर हमें इसका स्लोप भी पता चल जाए तो हम इस लाइन की इक्वेशन बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर वाला केस कि ये लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर है। अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं और इसका जो स्लोप होगा दोनों का क्या होगा, -1 होगा प्रोडक्ट, तो इसकी हेल्प से इस वाले परपेंडिकुलर का हम स्लोप निकाल लेंगे। तो पहला हमारा काम होगा कि जो लाइन गिवन है क्योंकि पास हो रही है 3 और 4 से, -1 से और 2 से, इसका स्लोप निकालते हैं। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप मान लेते हैं हम m2। तो m2 स्लोप हो गया हमारे पास 2 - 4 अपॉन में -1 -3, यानी कि माइनस का 2 अपॉन में -4, वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 2।
तो स्लोप आ गया इस वाली लाइन का -1/2। अगर इस परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप हम m1 मानते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें पता है m1 डॉट m2 इक्वल टू होता है -1। कब, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो। m2 की वैल्यू आपने निकाली है 1/2 इक्वल टू -1, तो m1 की वैल्यू आएगी -2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m1 की वैल्यू क्या आएगी -2। अब हमें पता है कि उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप क्या है -2 है और पॉइंट से पास हो रही है वो m पॉइंट जिसकी वैल्यू 1 और 3। बड़ी आसानी से इक्वेशन निकाल सकते हो आप। y माइनस y1 जिसकी वैल्यू 3 है इक्वल टू में स्लोप की वैल्यू 2 है और x माइनस में x1 जिसकी वैल्यू है 1। तो y -3 इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 2, इसको इधर ले जाएंगे तो 2x प्लस में y और माइनस का 5 इक्वल टू में 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन रहा था, देखने में बेसिक क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं लेकिन वास्तव में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ये इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आपको क्या क्या चीज करना है, ये इस टाइप से दो लाइन है, तो ये वाली लाइन इसको मान लेते हैं हम ए बी और इस लाइन को मान लेते हैं सी डी। अब इस सी डी लाइन की पॉइंट्स आपको गिवन है -1 और 3 और डी पॉइंट। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको दोबारा से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस, यानी कि ये जो पॉइंट है ए, इसकी वैल्यू है -1 और 3 टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस का 16, यानी कि जो लाइन है इसकी इक्वेशन है 3x माइनस का 4y माइनस का 16 इक्वल टू में 0। अब इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, ये वाला बी पॉइंट क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बेसिकली हमें इस फुट ऑफ द बी यानी कि बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, हमारा काम क्या होगा, इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे। इस पॉइंट को निकालने के लिए पहला हमारा काम क्या होगा कि हम जो है इस वाली लाइन से स्लोप निकालेंगे, सीडी लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ सीडी। तो क्या निकलेगा, पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0 है, यहाँ पर सिर्फ 4y रखना है तो 3x माइनस का 16 आ जाएगा, y इक्वल टू 3/4x माइनस का 16/4। तो m की वैल्यू आ गई 3/4। तो हम कह सकते हैं जो लाइन सीधी है उसका स्लोप आ गया 3/4। स्लोप आ गया आपके पास। अब अगर आपके पास ये वाला स्लोप आ चुका है तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप इस वाले स्लोप का उल्टा कर देंगे और माइनस कर देंगे, ये तो होता है उसमें, तो माइनस का 4/3 आ गया। कौन सी स्लोप आ गया, ये आ गया ए बी का स्लोप, ए बी लाइन का स्लोप आ गया आपके पास। वो कितना आ गया, माइनस का 4/3। और आपको पता है ये जो लाइन है इस पॉइंट ए से भी तो होकर पास हो रही है। ठीक है, अब पॉइंट से पास हो रही है, आपने जो पॉइंट बी माना है वो माना है एक्स और वाई। पॉइंट बी जो है, पहले आप इस लाइन की इक्वेशन बना लो, जो भी आपने ए बी लाइन निकाली है इसकी इक्वेशन बना ली कि स्लोप आ गया और पॉइंट आ गया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 4/3 इंटू में एक्स प्लस में 1। तो इक्वेशन आ जाएगी 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस का 9 इक्वल टू माइनस का 4x माइनस का 4, इधर सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस में 3y और प्लस माइनस का 5 इक्वल टू में 0। ठीक है, आप चाहो तो इस 5 को इधर ले जाओगे तो ये आपके पास लाइन ए बी की इक्वेशन आ गई और ये होगी लाइन सी डी। तो दो इक्वेशन आपके पास, एक लाइन ये है और एक लाइन सी डी है। तो इसको फिर से लिख लो, 4x प्लस में 3y इक्वल टू में 5, ये तो लाइन 1 हो गई जिसको नाम दिया आपने ए बी। और लाइन 2 क्या है, 3x माइनस का 4y इक्वल टू में 16, क्योंकि जो ये माइनस का 16 है इधर जाके प्लस का 16 हो जाएगा, इसको आपने लाइन 2 माना जिसकी इक्वेशन क्या है, सीडी लाइन की इक्वेशन है। और आपने जो पॉइंट माना है बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स और वाई, वो इस लाइन ए बी पर भी है और इस लाइन सी डी पर भी है। इसका मतलब वो जो पॉइंट है ए बी लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और सी डी लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इन्हीं पॉइंट जो एक्स वाई है इन्हीं को मान लिया कि ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब टू लाइन जो है आपने 10th क्लास में मेथड पढ़े होंगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर, तो यहाँ से जब आप इनकी वैल्यू निकालोगे इन लाइन को इक्वेशन को सॉल्व करके, तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आने वाली है 68/25 और y की वैल्यू आने वाली है माइनस का 49/25। तो इनको सॉल्व करके आप खुद निकाल लोगे कि क्यों, अगर हम भी ट्राई करते हैं तो वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी। तो आप यहाँ तक हमने बता दिया जितना जरूरी है, उसके बाद इन लाइन को सॉल्व करके आप ये वैल्यूज आराम से निकाल लोगे।
वैल्यूज वेरीफाई करने के लिए बता दिए कि 68/25 आएगी और माइनस का 49/25 आएगी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट एट द पॉइंट -1 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो देखिए कोई लाइन है, ओरिजिन से लेकर परपेंडिकुलर है, कोई ओरिजिन से लेकर किसी लाइन पर l पर वो परपेंडिकुलर डाला गया है और उस लाइन पर जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है, यानी कि जहां पर वो पॉइंट उसे मीट करता है, उसकी वैल्यू है -1 और 2। तो हमें m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपके पास ए बी एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, बेसिकली ए से लेकर कहां तक बी तक। तो अगर आप ए बी लाइन का स्लोप निकालो जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं m1, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी वो आप मान लेते हो क्या है, वो m1 है। और m1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस का x1। तो m1 की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी 2 माइनस 0 अपॉन में -1 माइनस के 0, तो वैल्यू आएगी माइनस के 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं m1 की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस के 2। हमें पता है कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप जो होगा m1 डॉट m2 वो क्या हो जाएगा -1 के इक्वल होता है। तो जो m1 है वो तो इस पर लाइन AB का स्लोप है और लाइन L का स्लोप क्या गिवन है, हमको m गिवन है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, m1 डॉट m इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू है -2 डॉट में m इक्वल टू -1। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी यहाँ से। तो पहली जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी m की, वो क्या आ गई 1/2 आ चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं हम c की वैल्यू के लिए। तो c की वैल्यू के लिए क्या करना होगा कि जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस में c, ये लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है। और जो पॉइंट b है -1 और 2 इस लाइन पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करते हैं, y की जगह 2 इक्वल टू m इंटू में x की वैल्यू क्या -1 प्लस में c। m की वैल्यू क्या आई है आपके पास, m की वैल्यू 1/2 इंटू में -1 प्लस में c। तो यहाँ वैल्यू होगी 2 इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस में c। यहाँ से आप c की वैल्यू निकालोगे तो 2 प्लस में 1/2 यानी कि c की वैल्यू आ गई 5/2। तो आपके पास m की भी वैल्यू आ गई और c की भी वैल्यू। तो इतनी आसानी से आपको दोनों वैल्यू ही फाइंड कर लेनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि इन द ट्राइंगल ABC विद द वर्टाइसेस दिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल हम ले रहे हैं ए, इनका नाम भी लिख लेते हैं ट्राइंगल ए जिसकी वैल्यू है 2 3। यहाँ पर पॉइंट बी है जिसकी वैल्यू है 4 और -1 और यहाँ पर पॉइंट है सी 1 और 2। ये आपके पास एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस गिवन है। अब इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस में आपसे पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। तो ए से लेकर आप कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, यहाँ ए से स्टार्ट करना है, यहाँ से एल्टीट्यूड डालेंगे हम इस लाइन पर, ऐसे करके हमने एक एल्टीट्यूड डाल दिया। यहाँ इसने हमको इसको नाम देते हैं डी। तो अब हमें इस ए डी की इक्वेशन निकालनी है और इस ए डी की लेंथ निकालनी है। तो पहले ए डी की इक्वेशन के लिए हम क्या काम करेंगे कि जो सी से लेकर बी है लाइन, इसका स्लोप निकाल लेंगे सी बी का। तो यहाँ निकाल लेते हैं पहले स्लोप ऑफ लाइन सी बी, इसको हमने नाम दे दिया m1। ठीक है, m1 स्लोप निकाल लेते, क्या आएगा -1 -2 अपॉन में 4 -1, क्योंकि इसको आप सेकंड पॉइंट मानोगे, इसको फर्स्ट पॉइंट मानोगे। तो वैल्यू आ जाएगी -3 अपॉन में 3 इक्वल टू -1। तो m1 की जो वैल्यू आई है वो -1 आ गया। अब जो लाइन AD है इसका स्लोप मान लेते हैं हम, स्लोप ऑफ AD उसको मान लेते हैं m2 जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वैल्यू हम पता है कि अगर जैसे हम पता है AD जो लाइन है वो परपेंडिकुलर किसके है, CB के है। तो हम कह सकते हैं कि m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो आपने m1 की वैल्यू -1 निकाली है और m2 की वैल्यू आपको फाइंड करोगे तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो आप देख सकते हो m2 की वैल्यू आ चुकी है 1। अब आपके पास m2 की भी वैल्यू आ गई है। और जो लाइन AD है, AD का जो स्लोप लाइन AD की बात कर रहे हैं हम, AD लाइन पास थ्रू, ये कौन से पॉइंट से होकर पास हो रही है, 3 और 2 से पास हो रही है और इसका स्लोप कितना है, स्लोप इसका गिवन है 1। तो इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे y -3
इक्वल टू में m की जगह 1 इंटू में x माइनस 2, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 3 इक्वल टू में x माइनस का 2, इनको सबको एक साथ कर देंगे तो x माइनस वाई माइनस का 1 इक्वल टू में 0, माइनस का सॉरी प्लस का 1 आएगा, ये 3 को हम इधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई एडी की, तो पहला पार्ट आपका यहाँ खत्म होता है, आपने एडी की इक्वेशन निकाल दी। अब बात आती है आपको इस एडी इक्वेशन की जो है एडी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमको जो निकालनी है वो निकालनी है लेंथ ऑफ एडी। अब इस एडी की लेंथ के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डी वाला, जो कि फॉर्मूला होता है ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, किसी ए पॉइंट की इस वाली लाइन सी बी से डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास सी बी की इक्वेशन आनी चाहिए, तो हम पहले निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन सी बी। सी बी जो लाइन पास हो रही है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक तो पॉइंट है आपके पास सी जिसकी वैल्यू 1 2, सी पॉइंट है, और बी पॉइंट है 4 माइनस 1। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं y माइनस वाई वन जिसकी वैल्यू है 2 इक्वल टू में y2 माइनस वाई वन यानी कि y2 की वैल्यू माइनस 1 है, माइनस वाई वन की वैल्यू है 2 अपॉन में 4 माइनस 1 इंटू में x माइनस x1 की वैल्यू है 1। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में 3 इंटू में x माइनस का 1। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू में माइनस 1 इंटू में x माइनस 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे y माइनस 2 इक्वल टू में माइनस एक्स प्लस में 1। सभी को एक साथ कर देंगे x प्लस में y, और ये माइनस 1 इधर आकर ये प्लस 1 जो है ये वाला इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन आ गई x प्लस में y माइनस का 3 इक्वल टू में 0। अब इस लाइन की इक्वेशन हमें पता चल मिल चुकी है और हमें पॉइंट गिवन है a। इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस में y माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इस a पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से, तो ये वाला फॉर्मूला डिस्टेंस हम यूज करेंगे d इक्वल टू x और y की जगह ये वाला पॉइंट रखते हैं, तो 2 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या होता है इस लाइन में जो है इसका कोएफिशिएंट होगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में y का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का भी स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हुआ, ऊपर बच गया 1 अपॉन में अंडर रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2, यानी कि हम कह सकते हैं जो लाइन AD है उसकी लेंथ आ चुकी है अंडर रूट 2। आपने इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली और इसकी लेंथ भी निकाल ली है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है और हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। तो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 17 कि if p is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the x-axis is a and b, then show that 1 upon p square equal to 1 upon a square plus में 1 upon b square। तो हमें ये वाली चीज प्रूफ करनी है। हमें क्या दे रखा है, किसी भी परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है p की, ठीक है। हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर लेंथ के लिए, ax प्लस में by प्लस में c अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। मैंने बताया था कि जो लाइन इक्वेशन होती है उसी को हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं और x और y क्या लेते हैं, वो पॉइंट लेते हैं जहां से हम उस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो पॉइंट की बात करें तो हमसे बोला गया ओरिजिन से हमें डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। एक अगर डायग्राम बनाए तो ये आपके पास क्या है, एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन इंटरसेक्ट फॉर्म में गिवन है तो हम लिख देंगे x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन होगी। यहाँ पर मान लो कि ओरिजिन आपका O है जिसके पॉइंट होते हैं 0 0 और इस लाइन से इस पर कोई परपेंडिकुलर इस टाइप से आपका बना हुआ है, तो आपको शो करना है कि जो उसकी इक्वेशन आएगी कुछ इस टाइप से आएगी। अगर हम इस O की डिस्टेंस इस लाइन से निकालें तो कैसे निकालेंगे, d इक्वल टू डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है कि जो डिस्टेंस है d ना होकर p गिवन है, तो इस d की जगह हम p लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो p वैल्यू आई है, ये p वैल्यू किस टाइप से आएगी, p इक्वल टू मॉड ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि इस लाइन की पूरी इक्वेशन। बस फर्क क्या होगा कि x और y की जगह क्या पुट करना है, ये 0 0 पुट करना है, ठीक है। मैंने बताया था जब हमने फॉर्मूला निकाला था कि ये जनरल इक्वेशन है और जनरल इक्वेशन की जगह हमें इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है, तो इसको भी हम इसी फॉर्म में बदल सकते हैं। तो इतना मेहनत ना करके हम डायरेक्ट ये फॉर्म यूज कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b, और ये जो इक्वल टू में 1 है ये इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस में 0 तो माइनस का 1 आ गया, अपॉन में अंडर रूट ए। क्या होगा, ए की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स का कोफिशिएंट। अगर यहाँ बात करें तो एक्स का कोफिशिएंट है 1 अपॉन ए, तो ए की जगह पर आ गया 1 अपॉन ए और इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस में ऐसी वाई का कोफिशिएंट है 1 अपॉन बी, तो कैपिटल बी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 0 अपॉन ए
प्लस में 0 अपॉन बी माइनस का 1 अपॉन में अंडर द रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए स्केयर प्लस में 1 अपॉन में बी स्केयर इक्वल टू पी के इक्वल चल रहा है। इसको आगे देखिए, इसके बाद हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो पी इक्वल टू ऊपर क्या बचेगा 1, ये मॉड के बाहर वैल्यू आएगी तो 1 बचेगा अपॉन में अंडर द रूट 1 अपॉन में ए स्केयर प्लस में 1 अपॉन में बी स्केयर। अब इन दोनों इक्वेशन को रिवर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसको रिवर्स करेंगे तो 1 अपॉन में पी आ जाएगा और इधर वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 1 अपॉन में ए स्केयर प्लस में 1 अपॉन में बी स्केयर। यहाँ लिख देंगे रिवर्सिंग द इक्वेशन, ठीक है। रिवर्स करेंगे, अब दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्केयर कर देते हैं। तो बोथ साइड स्केयर करेंगे तो यहाँ रूट से ये वाला स्केयर कैंसिल, तो क्या वैल्यू आएगी, ये 1 अपॉन पी का स्केयर ओपन करेंगे तो 1 अपॉन पी स्केयर हो जाएगा इक्वल टू में स्केयर से ये वाला रूट कर दिया तो क्या बचा 1 अपॉन में ए स्केयर प्लस में 1 अपॉन में बी स्केयर। तो आई होप आपके पास रिजल्ट आ चुका है कि हमें जो प्रूव करना था 1 अपॉन पी स्केयर इक्वल आना चाहिए 1 अपॉन ए स्केयर प्लस में 1 अपॉन बी स्केयर। तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है खत्म होता है। हमने इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन में सभी कंसेप्ट और सभी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो कवर किए हैं। इसी टाइप के लेक्चर्स के लिए, सभी सॉल्यूशंस के लिए और इस मैथ सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके पास जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा और आपके पास जो लेक्चर्स हैं कंटिन्यू सीरीज में चलते रहेंगे। काफी हेल्पफुल लेक्चर रहने वाले हैं आपके सेशन के लिए।